जिसको भी निष्कासित किया गया था राज पटेल को, तो अगर वो पीड़ित परिवार से मिलने आए थे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनली वो मिलने आ सकता है। लेकिन जेबी केसेस के बैनर तले हो रहे आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आए थे, तो कहीं न कहीं ये थोड़ी दिक्कत है और संगठन इस पे पुनः विचार करेगी और संगठन का निर्णय है क्या करना है, नहीं करना है। अगर कोई बुलाया होगा और ये बात अगर संगठन को पता चली, तो संगठन फिर उस पर भी कार्रवाई लेंगे। संगठन कमज़ोर नहीं है, कार्रवाई लेने से डरती नहीं है संगठन, ये संगठन बहुत मजबूत है। बोल रहे हैं कि भोजपुरी कलाकार वगैरह को लेके आ रहे हैं विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, इसका भी तो हाथ से झारखंड के पकड़ लोग ही रहे हैं। न ला रहे हैं ना, आप ही लोग तो ला रहे हैं। नहीं, हम लोग नहीं ला रहे हैं, हमारे बैनर तले ला रहे हैं क्या? हम लोग नहीं लाने की कोशिश की, कभी नहीं लाए। तो आप झारखंड के हैं ना जी, हम झारखंड तो विरोध तो कर सकते हैं। हम एकदम विरोध करते हैं। जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोविंदपुर में और मेरे सामने जेबी केसेस के कार्यकर्ता जो कि सक्रिय रूप से जेबी केसेस में काम कर रहे हैं, रुपेश मंडल जी मौजूद है। जहाँ कहीं भी आंदोलन होती है, सभाएं होती है या कुछ भी हो, लोगों को मदद करने में इनका योगदान काफी ज्यादा रहता है। तो आज मेरे सामने उपस्थित है, आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं, मिलाते हैं और बातें करते हैं जेबी केसेस के विस्तार को लेकर। अभी बहुत सारी हलचल चल रही है, राजनीतिक चुनाव सामने है, 2024 सामने है, चुनाव सामने है, सभी पार्टियों के दिलों में हलचल मचने लगी है टिकट को लेकर। तो सब कुछ बातें करने का प्रयास करते हैं हम इनसे और जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोहार रुपेश। जोहार। कैसे हैं, तबीयत कैसे है? ठीक है, कल तो थोड़ा जाम वगैरह में जाने थोड़ा ठंड लगा है। अच्छा, पैसे से आप एक शिक्षक है, हाँ, तो फिर जेबी केसेस में क्यों जुड़े? अगर पढ़े-लिखे वर्ग अगर जेबी केसेस में नहीं जुड़ेंगे और हमारे जो नेतृत्व करता है टाइगर जयराम महतो, उसके सोच, उसके विचार के साथ नहीं जुड़ेंगे पढ़े-लिखे लोग, तो कौन-सा लोग जुड़ेंगे? क्योंकि पढ़े-लिखे लोग ही अपने दुःख और दर्द को समझ सकते हैं और आगे आके काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ना, जिस तरह से टाइगर जयराम महतो कहते थे कि पढ़े लिखे लोग ही नेता बनेंगे, तो आप टिकट लेने के लिए ही शायद जेबी केसेस में जुड़े होंगे। क्योंकि देखा जाए तो पढ़े लिखे लोग को ही जयराम महतो टिकट देंगे और आप भी पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं, तो हो सकता है कि आप टिकट लेने के लिए हो सकता है जेबी केसेस में जुड़े होंगे। नहीं, जहाँ तक की बात है टिकट की, वो तो हमारे संगठन और हमारे जो नेता है, हमारे जो लीडर है और हमारे जेबी केसेस के केंद्रीय टाइगर जयराम महतो का निर्णय होगा और संगठन का निर्णय होगा। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि पढ़े-लिखे लोग ही आएँगे। हम भी आशा करता हूँ कि पढ़े-लिखे लोग अगर यहाँ से अगर चुन के अगर विधानसभा तक पहुँचेंगे न कहीं बातें को अच्छी तरह से रखेंगे, अच्छे ढंग से रख पाएँगे और कुछ कोई भी वर्क होंगे, ऑफ़िशियल वर्क को वो किसी दूसरे के भरोसे ना होते हुए खुद अपने हिसाब से वो चीज़ों को देखेंगे और काम को आगे बढ़ाएँगे। इसलिए पढ़े-लिखे लोगों का तो रहना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष है वो भी पीएचडी कंप्लीट ही होने वाले हैं। तो उससे नीचे तो कम से कम बाकी लोग भी जो भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन और पीजी तो होना चाहिए। आपका एक अच्छा खासा कोचिंग चलता है देखा जाए तो कौन से क्लास के लड़के लोग को पढ़ाते हैं आप? हम आईसी और बीएससी मतलब 12th मैथमेटिक्स गणित के शिक्षक हैं। 12th के 11-12th के मैथमेटिक्स को और बीएससी के बच्चे को पढ़ाते हैं। अच्छा, दोनों तरफ काम कैसे होता है? आपको एक कोचिंग भी चलाना पड़ता है और इधर जेबी केसेस का भी काम करना पड़ता है, तो कैसे हैंडल कैसे करते हैं? या फिर कोचिंग अभी छोड़ चुके? नहीं, कोचिंग छोड़े नहीं है, कोचिंग भी पढ़ाते हैं और जब भी हालाँकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है, हमारे क्षेत्र में ही है, तो जिस दिन क्लास नहीं जाते हैं, उस दिन कोचिंग में टेस्ट वगैरह करते हैं, एक्स्ट्रा क्लास देके बच्चों के साथ ये नहीं करते, एक्स्ट्रा क्लास हमारे सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट करा देते हैं और जहाँ भी संगठन होता है, वहाँ हम जाते हैं कि जहाँ ज़रूरत होता है, वहाँ ज़रूर जाते हैं। अच्छा, आपका सिंदरी विधानसभा पड़ता है, अच्छे खासे काम कर रहे हैं जेबी केसेस में, आप सिंदरी में रहकर लोगों को जोड़ रहे हैं, देखा जाए तो पैसे से एक शिक्षक भी है, काफ़ी लोग आपको जानते भी हैं और जेबी केसेस में पंचायत विस्तार से लेकर हर छोटे-बड़े समस्याओं को आप समाधान कर रहे हैं। अगर टाइगर जयराम महतो आपको सिंदरी विधानसभा से आपको चुनाव के लिए टिकट देती है, तो आप चुनाव में आइएगा या नहीं आइएगा? इतना जानना है। नहीं, दादा अगर विश्वास करके टिकट देती है तो चुनाव निश्चित रूप से दादा को हाथों को मजबूत करने के लिए मैदान पे ज़रूर उतरेंगे, भागेंगे नहीं। अच्छा, दादा का निर्णय ही उतरिएगा तो अगर चुनाव में मान लीजिए आप उतरिएगा और मान लीजिए जीत भी जाते हैं, तो सिंदरी विधानसभा में कौन-सी ऐसी समस्याएँ हैं जो अभी तक समाधान नहीं हुआ है और आप समाधान कीजिएगा? क्या बताऊँ, सिंदरी विधानसभा की समस्याएँ अगर गिनाऊँ तो अभी से लेके रात हो जाएगी लग रहा है। कोई पहले ऐसी तो बड़ी मुद्दा बता दीजिए। बड़ी मुद्दा क्या बताएँगे, पहले तो मैं सिंदरी जब नाम लिए तो सिंदरी फैक्ट्री नाम आ जाता है। अच्छा, अच्छा। सिंदरी में जो भी कंपनी है एसीसी है, सिंदरी फैक्ट्री, हार्ले है, वहाँ की रोज़गार के बारे में सरकार बोलते है 75%। क्या हमारे लोगों को 75% मिला है? नहीं मिला। हमारे लोग ज़मीन दिए, आज भी मेरे ख्याल से धरना पे बैठे हुए हैं।
तो एसीसी वाले एसीसी कंपनी भी वहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं रखते हैं। कहीं न कहीं ठेकेदारी के अंदर जो काम मतलब जो ठेकेदार है वही उस कंपनी का मालिक बन बैठा है और अपने मनमर्जी से लोगों को रखता है। वहाँ के स्थानीय लोग एकदम नहीं है, जो है उन्हें भी थोड़ा कुछ मत केस वगैरह डाल के उसे भी निकालने का काम करते हैं। और जो भी सरकार देखिए मुद्दा हम तो सवाल उठाते हैं, बनेंगे क्या? अभी सवाल उठाते हैं, जो भी ये सरकार से अधिकृत जो ज़मीन है, जिस पे कुछ नहीं किया जा रहा है। आप सिंदरी में आपको इसका उदाहरण मिलेगा, इतने सारी ज़मीन है, अगर वो किसानों का ज़मीन है, अगर वह ज़मीन किसान अगर खेती भी करते थे, तो कहीं न कहीं वह मालगुज़ारी देते थे। तो मालगुज़ारी से देश में कुछ तो पैसा जाता था। आज हम सवाल उठाना चाहते हैं सरकार से कि अगर उस ज़मीन को अधिग्रहित करके रखा है तो उसका तो मालगुज़ारी भी नहीं मिल रहा है, जी। ना किसान को खेती करने को मिल रहा है। जब उसपे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये सरकार को पुनः निर्णय करना चाहिए। जिस किसान से जिस रैयतों से वो ज़मीन लिया गया, उसको पुनः वापस कर दिया जाए। और सरकार का तो अलग ही ढोंग है, जहाँ 25 डिसमिल की ज़मीन की ज़रूरत होती है, वहाँ 2500 डिसमिल ज़मीन लेते हैं। ये तो सरकार की एक तानाशाही है। जब से ये बना सरकार कहीं न कहीं रूप से कोई भी गवर्नमेंट हो, वो तानाशाही करते हैं। आज की गवर्नमेंट हो या जो कल थे, वह सभी गवर्नमेंट का एक ही नीति है, गरीबों को लूटना और ख़ास करके किसान वर्ग को लूटना। अच्छा, देखा जाए तो आप मंडल समाज से हैं और जिस तरह से टाइगर जयराम मातो को लोग बोलते हैं कि एक कौम की पार्टी है ये, जेबीकेएसएस। तो आप अपने स्तर से मंडल समाज के लोगों को कितने जोड़ पाए हैं जेबीकेएसएस में? कितना लोग जुड़ा है? मंडल समाज के बहुत सारे लोग जुड़ पाए क्या? देखिए आपके सामने जो एक खड़ा है वो बैठा हुआ वो भी एक मंडल समाज से है। लोगों का कहना है, विरोधी पार्टियों का कहना है कि जयराम मातो सिर्फ एक मंडल का नेता है। हम लोगों ने अच्छा, आप जयराम किसी को जोड़े या ना जोड़े? रुकिए, जोड़े हैं, बहुत लोगों को जोड़े हैं, जोड़े ही नहीं है, मंडल समाज के लोगों को मुआवजा दिलाने का अच्छा, काम अच्छा। किए हैं, जयराम दादा के नेतृत्व में। यहाँ पे सामने में आपको एगो प्रदीप हाटकोक मिलेगा, वहाँ 7,75,000 रुपया दिलवाए एक मंडल परिवार को। तो कौन कहता है कि ये महतो का पार्टी है? अगर कहीं न कहीं खतियान लागू होती है, कहीं न कहीं 75% रोज़गार होती है, तो क्या हमें कह दे जिसने भी ये आरोप लगा रहे कि सिर्फ़ महतो का पार्टी, कह दे क्या वो सिर्फ़ महतो होंगे? आप जयराम दादा के नाम के आगे टाइटल को हटा दीजिए और दादा के विचारों को सुनिए। एक भी शब्द आपको नहीं लगेगा कि वो सिर्फ़ जातिवाद की बात करते हैं। जयराम दा के टाइटल में महतो है इसलिए महतो हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का कहना है क्योंकि सोच रहे हैं कि लोगों में जो दिख रहा है कि जयराम दादा के हाथ इतने ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा उसके विचारों के साथ आ रहे हैं, तो लोगों को कहीं न कहीं विरोधी पार्टी को खलबली सी मची हुई है। इसी कारण ये किस प्रकार तोड़ा जाए, इसलिए इसलिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और सोच रहे हैं कि ये टूट जाए, लेकिन ये षड्यंत्र कितनों षड्यंत्र रचे, ये नहीं टूटेगा। जयराम दादा के हाथों को और मजबूत होगा क्योंकि जयराम दादा हक, अधिकार और इस माटी के लिए लड़ रहा है। अच्छा, आप लोग बोलते हैं जेबीकेएसएस बहुत मजबूत पार्टी है। अभी आप लोग हाल ही में एक लड़का को निकाल दिए थे, राज पटेल नाम था उनका। जेबीकेएसएस से 3 महीना के लिए निष्कासित कर दिए गए थे। किसी आंदोलन में उनको शामिल नहीं होना है और लेटर जारी कर दिए थे फरजान खान, जो केंद्रीय सचिव है। कोई भी आंदोलन में उनको ना जाने के लिए बोला गया था, लोगों को साथ नहीं देने के लिए कहा तक गया था, लेकिन फिर भी देखा जाए तो एसीसी कंपनी में वो आए थे। फिर कहाँ आप लोग का कहाँ नियम कानून चल रहा है? कहाँ कुछ चल रहा है? उनका बात कहाँ मान रहे हैं आप लोग का बात वो? अच्छा देखिए, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर जिसको भी निष्कासित किया गया था राज पटेल को, तो अगर वो पीड़ित परिवार से मिलने आए थे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनली वो मिलने आ सकता है। लेकिन अगर वह जेबीकेएसएस के बैनर तले हो रहे आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आए थे, तो कहीं न कहीं ये थोड़ी दिक्कत है और संगठन इस पे पुनः विचार करेगी और संगठन का निर्णय है क्या करना है, नहीं करना है। संगठन से पूरी तरह से कह दिया गया था कि आप किसी भी प्रकार के जेबीकेएसएस के कार्यक्रम में आप सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। आए भी, भाषण भी दिए, मतलब बातें समझा भी रहे थे लोगों को, ग्रामीणों को, और बैठे भी थे आंदोलन में। आप भी देखे होंगे शायद। तो ये संगठन का निर्णय है। संगठन क्या करती है देखिए आप, संगठन मजबूत है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारे संगठन गाँव-गाँव जा रहे हैं, हर जिला जा रहे हैं, संगठन बहुत मजबूत है। मजबूत है तो वो फिर मान क्यों नहीं रहा? फिर क्यों आंदोलन में शामिल हो? या फिर कोई बुलाया होगा, हो सकता है उसको? ये भी तो हो सकता है। अगर कोई बुलाया होगा और ये बात अगर संगठन को पता चली, तो संगठन फिर उस पर भी कार्रवाई लेंगे। संगठन कमज़ोर नहीं है, कार्रवाई लेने से डरती नहीं है संगठन। ये संगठन बहुत मजबूत है क्योंकि यहाँ ये जो है एक जनता का संगठन है।
ये गरीबों के संगठन है, पीड़ितों का संगठन है, कोई पूंजीपाती और पैसों वाला का संगठन नहीं है। ये तो कैसे शोषित परिवार का टकराइएगा संगठन है। पूंजीपति पार्टियों से, कैसे टकराइएगा 2024 में? चुनाव सामने है, पैसा से लोग वोट खरीद लेते हैं, आप लोग के पास तो पैसा भी नहीं है, कैसे फिर जीत पाइएगा 24 में? एक शब्द में बोले, एक ही शब्द में बोलिए। जयराम दा का सोच और जयराम दा का विचार। उस टाइम वोट काम देता है, सोच नहीं था। नहीं, 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 ऐसा नहीं है, आज भी पैसा फेंक के वोट लीजिए, ऐसा हो जाता है, याद रखिएगा। नहीं, 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 दादा के सोच से लोग अवगत हैं। तो दादा पैसा में नहीं बिकेगा लोग। पैसा में लोग नहीं बिकेगा, हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं। पैसा क्या चीज़ है जी? पैसा आ जाए तो कल नहीं। अच्छा, पैसा कितना बदलाव हुआ? का आप लोग बोलते हैं 2 साल का आंदोलन बहुत कुछ बदलाव, कहाँ बदलाव हुआ जी? भाषा लगा दिया था सरकार, कितना लड़ाई किया, बहुत कुछ किए, भोजपुरी हटाओ, मगही हटाओ, बहुत कुछ, लेकिन हाल-फिलहाल में देखिए 10 तारीख को फिर भोजपुरी कलाकार को मंगाया जा रहा है यहाँ पे, तो आप लोग कहाँ बदलाव कर पाए? क्या कुछ सिर्फ नेता बनने के लिए आए थे कि बदलाव करने के लिए आए थे? ये बताइए। बदलाव के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिसे आप बीजेपी कह रहे हैं, वो भी बदलाव कर दिए हैं। प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ के लोगों को बनाए गए हैं। विधायक दल के नेता यहाँ के खतियानी लोगों को बनाए। तो सोचिए, देखिए, अगर सभी चीज़ अगर उन लोगों ने भी ये जो भी बाहर के लोग थे उन्हें पार्टी में उस तरह का दर्जा नहीं दिया गया है, तो बदलाव का संकेत है और दादा का डर है सभी को। और जहाँ तक की है, बोल रहे हैं कि भोजपुरी कलाकार वगैरह को लेके आ रहे हैं विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। इसका भी तो हाथ से झारखंड के पकड़ लोग रहे ही हैं। न ला रहे हैं ना, आप ही लोग तो ला रहे हैं। नहीं, हम लोग नहीं ला रहे हैं, हमारे बैनर तले ला रहे हैं क्या? हम लोग नहीं लाने की कोशिश की, कभी नहीं लाए। तो आप झारखंड के हैं ना जी? हम झारखंड तो विरोध तो कर सकते हैं। हम एकदम विरोध करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में देखिए कभी आए हैं भोजपुरी वाले? नहीं आए हैं। और हम लोग नहीं थे, हमारा भाषा की लड़ाई है, हमारे भाषा ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। तो भाषा के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, भाषा ही हमारी पहचान है। तो फिर आंदोलन कहाँ सक्सेस हुआ? लोगों को कहाँ समझा पाए? लोगों को कहाँ बदल पाए आप? फिर तो वही प्लेटफॉर्म पे जा रही है। अब कुछ लोग, अगर 2-4 लोग अगर इस प्रकार रहेंगे, सभी लोग को तो बदल नहीं पाएंगे 100%। 100% में अगर 10-20% भी ऐसे हैं तो हम सभी को नहीं बदल पाएंगे। लेकिन हम लोगों के साथ जिस प्रकार के लोगों का जनसैलाब आ रहा है, भीड़ आ रहा है, कहीं न कहीं दादा की सोच के कारण आ रहा है और हम लोग इसमें सफल हो पाए हैं। आपको इसका परिणाम दिखेगा 2024 के चुनाव में, जब दादा को हम लोग चुन के भेजेंगे विधानसभा। अंत में झारखंड के लोगों को क्या कहिएगा और जेबी केसेस के विस्तार को लेकर क्या कहना है आपको? अंत में यही कहेंगे कि जितने भी लोग हैं, हमारी माटी के लोग, झारखंड के लोग, आप सिर्फ दादा के साथ मिलिए और दादा की सोच के साथ चलिए। ये झारखंड, जो 23 साल का झारखंड, जो शोषित झारखंड है, उस झारखंड को जो एक भारत के मानचित्र में एक जो सिर्फ झारखंड का जो नक्शा आपको दिखाई मिलता है ना, इस नक्शा को देखिएगा किस प्रकार चेंज कर देंगे। एक झारखंड, एक मतलब ये झारखंड का मिसाल दिया जाएगा। जब दादा के नेतृत्व में मिलेगा ये झारखंड, तो एक झारखंड का पूरी दुनिया में मिसाल दिया जाएगा। इतना ये झारखंड तरक्की कैसे किया, इतने उद्योग होने के बावजूद भी आज झारखंड पीछे है। और हमारे संगठन की बात है, संगठन काम चल रही है, आपको और तेजी रूप में काम दिखाई मिलेगा। कुछ ही दिन में आपको सारा चीज का ब्यौरा मिलेगा। जो भी अच्छा, आप पद लोग वगैरह बोले सब थे कि कैंडिडेट का विस्तार कर देंगे, कैंडिडेट का घोषणा कर देंगे, पार्टी का घोषणा कर देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। जनवरी में बोले थे जी आप, और जनवरी भी आ गया। नहीं, नहीं, जनवरी ही चल रहा है, आपको जनवरी में ही मिल जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ पे अचानक थोड़ा ऐसी चीज़ है कि सारा घोषणा कर दिया जाए। बहुत सारी वर्क चल रहा है, पेपर वर्क वगैरह चल रहा है, आपको सारा चीज़ लिस्ट मिल जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से भी लिस्ट मिलेगा ये। हाँ, ये थे रुपेश मंडल जी, जो कि पेशे से एक टीचर है और जेबी केसेस में जुड़े हैं, और जेबी केसेस में जुड़ के काफ़ी लोगों को, अपने समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं और कई छोटे-बड़े काम भी कर रहे हैं जेबी केसेस के लिए। कई कमेटी विस्तार भी किए हैं कई जगह। कैसा लगा इनका विचार, आपने अभी सुना, कैसा लगा इनका विचार? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार दा। जोहार।